आज का जो ये वीडियो है ना, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एज एक्सप्रेशंस को 6, ठीक है, टोटल 6 है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6 एक्सप्रेशंस है ना, जैसे एज लॉन्ग एज सून एज फार एज वेल एज मच एज मैनी एज, इनको समझाने वाली हूँ बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये कंफ्यूज करती है तो एक साथ ही इनको ले लिया है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। एज एक्सप्रेशंस है और टोटल 6 है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए एज लॉन्ग एज जब तक या बशर्ते कि, इन दो सेंस में यूज़ करते हैं जब तक। देखिए पहला यूज़ है कि जब तक, जब एक काम तब तक चलता है जब तक दूसरा काम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है, तब एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए तो समझ में आएगा, और हिंदी में इसका जो अर्थ निकलता है वो जब तक करके निकलेगा, ठीक है। और ये टाइम के लिए, जब तक वाला है ना, समय के लिए, जैसे कि जब तक तुम्हारा मन करे, यहाँ रुको, कब तक, जब तक तुम्हारा मन करे। तो ऐसे सेंस में स्टे हियर एज लॉन्ग एज, जब तक यू वांट, जब तक तुम चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा मन करता है। जब तक तुम्हें ज़रूरत हो मैं इंतज़ार करूँगा जब तक, तो जब तक आ गया आई विल वेट एज लॉन्ग एज यू नीड, तो उस समय तक, ठीक है, उस समय तक। यहाँ पर टाइम के सेंस में जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक बारिश नहीं हो रही है, मतलब जब तक, उस समय तक तुम खेल सकते हो। यू कैन प्ले एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट रेनिंग। तो पहला यूज़ है एज लॉन्ग एज, जब तक, और टाइम के सेंस में, समय के सेंस में, हिंदी में अर्थ जब तक निकल कर आता है। इसका दूसरा यूज़ है बशर्ते की, मतलब कि जब किसी काम के होने के लिए एक शर्त रखी जाए, कंडीशन रखी जाती है, तब एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं। अगर शर्त पूरी होगी तभी दूसरा काम होगा। मतलब तुम टीवी देख सकते हो, उससे पहले शर्त क्या है कि तुमको अपना होमवर्क पूरा करना होगा, ऐसा। तो तुम टीवी देख सकते हो बशर्ते कि पहले होमवर्क पूरा कर लो। यू कैन वॉच टीवी एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क। तो यहाँ पर कंडीशन, शर्त रख दी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन क्या करना होगा, शर्त क्या है कि तुम सच बताओ, सच तो बताओ पहले, ये कंडीशन है, ठीक है। तो आई विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू टेल मी द ट्रुथ, ठीक है। एज लॉन्ग एज आते ही एक कंडीशन, एक शर्त रख दी है। तुम बाहर जा सकते हो बशर्ते कि शाम 7 बजे से पहले वापस आ जाओ। यू कैन गो आउटसाइड, शर्त है एज लॉन्ग एज यू कम बैक बिफोर 7 PM, 7 बजे से पहले वापस आ जाना है तुमको घर, ठीक है। ये यहाँ पर शर्त रख दी, कंडीशन रख दी। तो दो सेंस में एज लॉन्ग एज का यूज़ होता है, एक समय के सेंस में जब तक, और एक शर्त रख देते हैं ना बशर्ते की। तो दो सेंस में एज लॉन्ग एज। नेक्स्ट है एज सून एज, जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही, जब एक काम होते ही दूसरा काम तुरंत वाली फीलिंग आती है ना, तो यहाँ पर एक काम पूरा हो जाता है तुरंत दूसरा, है ना। तो एज सुन एज, तब एज सुन एज का प्रयोग करते हैं, जैसे ही या तुरंत बाद, जैसे ही या तुरंत बाद, ऐसे। जैसे कि जैसे ही तुम घर पहुँचो उसके तुरंत बाद मुझे फ़ोन करना, ऐसे वाले सेंस में, जैसे ही या उसके तुरंत बाद। कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, तुरंत, ठीक है, जाते ही, पहुँचते ही। जैसे ही तुम घर आओ, जैसे ही तुम घर आओ हाथ धो लेना, वॉश योर हैंड्स एज सून एज यू कम होम। तो इस तरीके से वॉश योर हैंड्स एज सून एज यू कम होम, आओ ना, तो उससे पहले क्या कर लेना, हाथ धो लेना जैसे ही तुम घर आओ, ठीक है, हाथ धो लेना तुरंत, ये तुरंत वाली फीलिंग। जैसे ही खाना तैयार हो जाए मुझे बुला लेना, खाना तैयार होते तुरंत, तो कॉल मी एज सून एज द फूड इज रेडी। जैसे ही बारिश रुकेगी हम बाहर जाएंगे, तुरंत वाली फीलिंग। वी विल गो आउटसाइड एज सून एज इट स्टॉप्स रेनिंग। एज सून एज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एज फार एज के देखिए, जहाँ तक और तक, दो सेंस में, जहाँ तक या तक। पहला यूज़ देखिए एज फार एज का, जहाँ तक, मतलब जब आपको किसी बात की जितनी जानकारी हो ना, ठीक है, उतनी बतानी हो, जितनी आपको जानकारी है, तब एज फार एज का प्रयोग करते हैं। मतलब मुझे जितना पता है, ऐसे वाले सेंस आते हैं ना, जहाँ तक मुझे पता है, ऐसे याद रख सकते हैं। मुझे जितना पता है, डॉक्टर, मतलब मेरी जितनी जानकारी है, एज फार एज आई नो ही इज़ अ डॉक्टर। मुझे जितना याद है, मुझे मतलब याद है, रिमेंबर है, पता है, ट्रेन 8 बजे निकलती है, जितनी मुझे जानकारी, एज फार एज आई रिमेंबर द ट्रेन लीव्स एट 8 o'clock।
मुझे जितना पता है आज दुकान बंद है, मेरी जितनी जानकारी, एज फार एज आई नो द शॉप इज क्लोज्ड टुडे। तो एज फार एज आई नो, एज फार एज आई रिमेंबर, इस सेंस में मुझे जितना पता है, मेरी जितनी जानकारी है, ऐसा है। ठीक है, फिर इसका एक दूसरा यूज है इसी का, एज फार एज का, तक के सेंस में, जब किसी जगह तक, ठीक है, कोई जगह तक पहुंचने की बात हो ना, तब एज फार एज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बस स्टैंड तक, कौन सी जगह तक, बस स्टैंड तक पैदल गया। आई वॉकड एज फार एज द बस स्टैंड। हम रेलवे स्टेशन तक, कौन सी जगह तक, ऐसे सेंस आप निकाल लें। वी वेंट एज फार एज द रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन तक गए, हम जयपुर तक गाड़ी से गए। वी ड्रॉव एज फार एज जयपुर। ठीक है, इस तरीके से एज फार एज। तो एज फार एज के दो यूजेस है, एक तो है तक, जब किसी जगह तक पहुंचने की बात होती है ना, किसी भी जगह तक, रेलवे स्टेशन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, सिटी, कोई शहर हो सकता है, मतलब, ठीक है, तो वहाँ पर छोटी मोटी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये छोटी मोटी जगह भी हो सकती है। तो वहाँ पर किसी जगह तक पहुँचने की बात हो, तक का सेंस निकले, ठीक है, रेलवे स्टेशन तक, बस स्टॉप तक, किसी शहर तक, ऐसे। तो एक यूज़ हो गया एज फार एज का ये। और जहाँ तक मुझे जानकारी, मुझे पता है वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरीके से, और मुझे जितना पता है क्लास इस समय स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे इस सेंस में कई सारे सेंटेंसेस ऐसे बन जाते हैं। फिर अगला एक्सप्रेशन है हमारे पास एज वेल एज के साथ साथ या भी, के साथ साथ या भी। जैसे कि जब दो व्यक्तियों, दो चीज़ों, दो गुणों, दो कामों को जोड़ना हो, तब एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये तो बहुत सिंपल यूज़ है, देख लें एक बार। वह अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी भी बोलता है, अंग्रेज़ी और हिंदी को जोड़ा तो शी बोलती है, तो शी है ना, शी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी, यानी कि इस इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी, इस तरीके से। ठीक है, मुझे चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी, यानी कि के साथ साथ और भी, यहाँ पर देखिए, के साथ साथ और भी, के साथ साथ और भी, ऐसे हिंदी में सेंस निकल कर आते हैं। जैसे वह ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, ही इज़ ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। मुझे चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी पसंद है, आई लाइक टी एज वेल एज कॉफ़ी। मुझे पढ़ने के साथ साथ लिखना भी पसंद है, आई लाइक रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। तो ऐसे सेंस में एज वेल एज, यानी इसके साथ साथ ये भी मुझे पसंद है, या इस तरीके से। ठीक है, एज मच एज यानी कि जितना, जब गिनी न जा सकने वाली चीज़ें, मतलब अनकाउंटेबल जो नाउन्स रहती है उनकी मात्रा बतानी होती है, तब एज मच एज का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, एज मच, और यहाँ पर नाउन आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर रहेगी एज। जैसे कि यहाँ पर देखिए पानी हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसे जितना पानी पी सकते हो उतना पियो, जितना, ठीक है, जितना। तो ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन, जितना दूध, देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, जितना दूध चाहिए उतना इस्तेमाल करो। यूज एज मच मिल्क एज यू नीड, जितना समय हो सके उतना पढ़ो, जितना समय हो सके उतना पढ़ो। स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल स्टडिंग, मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, आई डोंट हैव एज मच मनी एज यू, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे सेंस में एज मच एज का यूज़, देखें मच के बाद में पैटर्न बता रखा है, नाउन का इस्तेमाल ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। बस वो अनकाउंटेबल नाउन थी, और एज मैनी एज में यहाँ पर हमारे पास काउंटेबल नाउन्स आ जाएगी। ठीक है, काउंटेबल। अब यहाँ पर जितना, जितनी ऐसे हो सकता है हिंदी में, यहाँ पर सिर्फ जितने दे रखा, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितने ही आए, जितनी भी हो सकता है। ठीक है, एज मैनी एज काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, हो सकता नहीं, होता है, और एज मच एज अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, जब गिनी जा सकने वाली चीज़ों की संख्या की बात हो, तब एज मैनी एज का प्रयोग करते हैं। पैटर्न वैसी, एज मैनी, यहाँ पर देखिए नाउन एज आ गया। जितनी किताबें पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो, ऐसे सेंस वाले सेंटेंसेस यूज़ होते हैं ना। रीड एज मैनी बुक्स एज यू कैन, जितने दोस्त चाहो उतने बुलाओ या बनाओ। इनवाइट एज मैनी फ्रेंड्स एज यू लाइक, जितने सवाल पूछ सकते हो उतने पूछो। आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन,
मेरे पास तुम्हारे जितनी किताबें नहीं हैं, आई डोंट हैव एज मैनी बुक्स एज यू। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज वाली ये 6 एक्सप्रेशंस यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी।